बाबूसर टॉप तेनू अल्लाह पूछे। यहाँ आकर मेरे दिल से यही लफ्ज़ निकले हैं एग्जैक्टली। तो जी जो ख्वारी हमने बर्दाश्त किया बिशाम के रास्ते से, वो अब हम देख रहे हैं। बाबूसर क्लोज़ है अभी तक। तो अब हम चिल्ला से गिलगित के लिए जा रहे हैं, और ये था रास्ते में जंक्शन जहाँ से बाबूसर टॉप का रास्ता आता है, और लेफ़्ट साइड से चिल्लास का। वेलकम बैक। तो जी इस टाइम मैं हूँ कराक्रम हाईवे, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे पीछे और मेरे सामने और आगे पीछे हर जगह कराक्रम हाईवे है, और हिंदुकश पहाड़, हिमालय पहाड़, राकापोशी, जितने भी नाम है उन पहाड़ों का ये सिलसिला है। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स है ना, यकीन करें अबव हेवन है। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है, और इतनी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है इस टाइम। वैसे सुनने में आया यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है कराक्रम हाईवे पे चलते हुए, लेकिन आज के दिन मेरे लिए बरकती साबित हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है, झड़ है और बादल आए हुए हैं और हवाएं तेज़ चल रही हैं। तो खैर जी, हम चिल्ला से इस टाइम गिलगित की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा दूसरा स्टॉप था इस सीरीज़ का, मेरे इस एडवेंचर का, हौंजा एडवेंचर है। तो जाते हुए इस टाइम हमने ये पहला यहाँ पे स्टॉप मारा है। यहाँ पर जी काफ़ी सीनिक व्यूज़ हैं, लैंडस्केप्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली जाएं, और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपना ड्रोन भी उड़ा सकूँ। अच्छा जी, आज मैंने पहली दफ़ा ड्रोन उड़ाया है। एक्साइटमेंट में भूल गया हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ईगल खड़ा हुआ है, इस टाइम वीडियो बना रहे हैं हमारी। वो बहुत मज़ा आया ऐसे उड़ाने का, पहली दफ़ा, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा क्लिप आपके लिए निकालूंगा ऐसी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिलास। तो जनाब आज हैं हम चिलास में। ये जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सीधा बिशाम से आ रही है। बिशाम, साजीन और भी छोटे मोटे जितने भी गांव हो गए, वहाँ से होते होते यहाँ पर ही है। और दी अमीर भाषा डैम भी रास्ते में आता है, दासू डैम भी, वो तो उधर ही बिशाम में ही है। तो ये रास्ता वहाँ से इधर आता है। और ये इस टाइम व्यू जो है ये है जी चिलास का, और ये सामने टोटल पेट्रोल पंप भी है, यहाँ पर आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा। बिशाम के बाद मुझे ये पहला पेट्रोल पंप इधर ही नज़र आया है। का जो अगला प्रोग्राम है ना, वो यहाँ से चिलास से निकल कर गिलगित जाने का है। ठीक है, चिलास हमारा पहला स्टॉप था, जहाँ पर आते आते हमें थोड़ा मुश्किलात हुई और थोड़ा सा हम स्केड्यूल से हट गए। तो वरना आज हमारा सीन था कि गिलगित में पहुंच के हम नालतर वैली एक्सप्लोर करते, लेकिन अब क्योंकि 1 बज चुका है और गिलगित में पहुंचते पहुंचते हमें 3 घंटे लगेंगे। लेकिन चिल्लास से जब आप गिलगित जाएंगे तो बकोल यहाँ के मकामी लोग, आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे, जैसे 3 माउंटेन जंक्शन है और उसके अलावा भी 1-2 हैं। और कराक्रम हाईवे का अपना व्यू भी बहुत अच्छा है। तो अब हम चिल्लास से गिलगित की तरफ जाएंगे, तो वो सारे व्यूज़ इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो हमें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते गिलगित में मेरे ख्याल से 4-5 तो बज ही जाएंगे शाम के। तो उसके बाद नालतर वैली तो नहीं जा सकते, नालतर वैली हम इंशाल्लाह फिर कल जाएंगे। तो जी ये होटल है सारा, यहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त भी है। ये इनका रिसेप्शन है। ज़्यादातर लोग सुबह सुबह के टाइम निकल गए थे, रात को तो बहुत रश था। मेरा रूम ये ऊपर है इंडस में ना। आप चिलास में आपको होटल्स की जो हालत है, कंडीशन है, वो कोई अच्छी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस टाइम लाइट भी नहीं है। लाइट ये भी कहते हैं कि इधर इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है चिलास में। सब ने अपने जनरेटर्स रखे होते हैं। तो ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ रात का स्टे करते हैं और सुबह सुबह वो निकल जाते हैं, इसलिए जनरेटर 10 बजे तक चलाते हैं। तो हमारे साथ तो एक ट्रेजिडी हो गई थी, इसलिए हम इतना लेट हो गए हैं, 1 बज गया।
और अभी तक इधर ही हैं। ये था हमारा रूम, गुजारे लायक है, बाकियों से मेरे ख्याल से बेहतर ही है। इस समय ना इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ भी नहीं है, लेकिन मौसम सही है, ट्रैवलिंग का ये मौसम है। और ये इनके टॉयलेट्स हैं। ऑनेस्टली पानी का निज़ाम कोई अच्छा नहीं था इधर, तो पहले पानी की टूटी चलाई है, थोड़ा सा गंदी निकला है। इन्हें कंप्लेन की है तो उन्होंने कहा थोड़ी देर चला दें फिर सही हो जाएगा, तो खैर सही हो गया। लेकिन जब सफ़र करते हैं तो भाई ऐसी ही मुश्किलात तो होती ही हैं। तो यहाँ से था, ये मेरी बालकनी से व्यू है। और क्योंकि हम लेट हो गए हैं और सब नाश्ते का सिस्टम यहाँ से बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अब हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। होटल सारा ख़ाली हो चुका है तकरीबन। और ये भी ज़रा इनका बैठने की जगह बनाई हुई है इधर, बालकनी टाइप। और ये अंदर जाएं तो उधर जी चिल्लास सिटी है बाकायदा। बिशाम के बाद अगर कोई प्रॉपर सिटी है ना इस पूरे रास्ते में, तो वो सिर्फ ये चिल्लास ही है। उसका रास्ता यहाँ से थोड़ा सा पहले टर्न होता है इस रोड से आते हुए, जो बिशाम की तरफ आ रही है, आगे जा रही है गिलगित की तरफ। ये रोड है वो जो कराकरम हाईवे के साथ टच होगी, आगे जाके कनेक्ट होगी। तो इस रोड से थोड़ा सा पहले ही, जहाँ पे टोटल पेट्रोल पंप लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सा पहले अंदर चिलास सिटी के लिए रोड टर्न हो रही है। यानी कि आप बिशाम से आ रहे होंगे तो आपके राइट साइड पे होगी। तो जी चेकआउट करने के बाद अब हम निकले हैं नाश्ता करने के लिए। और इस होटल की तारीफ़ सुनी थी कि अच्छा होटल, अच्छा खाना है, और यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है। यहाँ की दाल बड़ी मशहूर है, तो दाल स्पेसिफ़िकली हमने यहाँ ऑर्डर की है। और साथ में चिकन है जो कि ताज़ा बन रहा है सब कुछ। तो यहाँ के होटल की जो ख़ास बात है ना कि वो ये है कि ये ताज़ा चीज़ें बनाते हैं। तो जी अब हमारा सफ़र बाकायदा शुरू हो चुका है गिलगित के लिए। और ये जो रास्ता है ये निकल रहा है खिन्नर वैली के लिए। तो सामने देखें तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ और होगा, यानी कि संगलाख पहाड़ ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये खूबसूरत सा जो पुल है ये आपको खिन्नर वैली की तरफ ले जाता है। क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल में हाल थका हारा, क्यों देश विदेश। ये ए आर रहमान का गाना नहीं है, ये वाकई में मेरे एहसासात हैं। कराकरम हाईवे पर मैं ऐसे ही कोई नादान परिंदा बनकर उड़ रहा था। अपनी गाड़ी में बैठकर जो मैं ड्राइविंग कर रहा था ना, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैं कोई नादान परिंदा हूँ। यकीन कीजिए, ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो ऑफिशियली अभी बनी तो नहीं है, लेकिन इसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राइविंग करके जो मुझे चस आई है ना, उसकी तो मिसाल और कहीं भी नहीं है। इतनी ज़बरदस्त संगलाख पहाड़, दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ पर ऐसी प्लेन कारपेटेड रोड, चस्सी आ गई। मुझे याद है जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे, तो पार्क स्टडीज़ में कराकरम हाईवे की जो तस्वीर खींची गई थी कि वो फलां तरीके से बनाई गई है, इतने हज़ारों मज़दूरों ने अपनी जान दी है, कैसे इंजीनियर्स ने, चाइनीज़ और पाकिस्तानी, उन्होंने कैसे बारूद बिछाकर पहाड़ों के दरमियान से ये सड़क निकाली है। तो दिल में एक तजस्सुस पैदा होता था कि पता नहीं यार ये सड़क कैसी होगी, यानी कि पहाड़ को भी कोई तोड़ सकता है उस वक्त, क्योंकि हम बच्चे थे।
तो हमारी सोच भी बच्चों वाली थी, तो अंदाज़ा ही नहीं होता था, इमेजिन भी नहीं होता था कि वो कैसी होगी। तो खैर उस वक्त से जो तजस्सुस दिल में था वो सालों साल बाद आखिर में आज पूरा हुआ है और कराक्रम हाईवे पर मैं अपना सफ़र जारी और सारी किए हूँ और मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसके आखिरी कोने तक टच करके आऊँ। तो देखता हूँ वहाँ पहुँच पाता हूँ कि नहीं। और यहाँ पर सफ़र करते हुए आपको ना बड़े मज़े मज़े के साइन बोर्ड मिलेंगे। अब जैसे ये जो मेरे पास से गुजरा है इसके ऊपर लिखा हुआ था दिस इज़ अ मोटरवे नॉट अ रनवे। तो यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने भी नादान परिंदे बनकर ना उड़ाइएगा कि अपनी गिरफ्त से ही निकल जाएं। तो आराम से चलाएं, ध्यान से चलाएं और इतने भी जज्बाती ना हो। तो खैर ये कराकरम की जो मोड़ें हैं ये एकदम आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी तेज़ ड्राइविंग भी हो रही होती है। जो यहाँ के लोकल हैं ना वो काफ़ी तेज़ चला रहे होते हैं, तो आपको एहतियात से चलानी है गाड़ी जब भी आप यहाँ का सफ़र करें। अच्छा जी, आज मैं अपना ईगल उड़ाने लगा हूँ पहली दफ़ा पराक्रम हाईवे पर तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। हाँ। कराक्रम हाईवे पर जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कराक्रम हाईवे पर आपको जगह जगह पर आर्मी की चेक पोस्ट भी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे जब आप चिल्लास को क्रॉस करते हैं और बाबूसर टॉप का जो गेट है उसे क्रॉस करते हैं तो आपको आर्मी की चेक पोस्ट से ही वेलकम होता है। तो पहली चेक पोस्ट तो बाबूसर टॉप पर ही होती है और उसके बाद फिर स्पेशली जहाँ जहाँ पर कोई आर्मी की या कोई सेंसिटिव तनसीबात होती हैं तो वहाँ पर स्पेशली चेक पोस्ट होती है। तो अगर तो आपके साथ फैमिली है फिर तो अमूमन वो आपको छोड़ देते हैं देखकर, या अगर आप सिर्फ लड़के हैं, सिर्फ मर्द हजरात हैं गाड़ी में, तो फिर तो वो गाड़ी रोक भी लेते हैं और सही तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं। और स्पेशली जो गाड़ी बाहर से आई हो, अब मेरी गाड़ी लाहौर का नंबर है इसका, तो जो मैंने फ़ील की है और क्योंकि हम फैमिली बैठे हुए हैं तो ख़ास तौर पर हमारी गाड़ी को तो इन्होंने कभी नहीं रोका, ऐसे ही जाने दी है। सिर्फ दूर से देखते हैं और उसके बाद जाने देते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन लोकल है और कौन फॉरेनर्स हैं। लेकिन ये अमल सबके साथ नहीं होता। जो फॉरेनर्स हैं स्पेसिफ़िकली, जो यानी कि बाहर के मुल्क के सयाह आए हुए हैं, उनकी गाड़ी ये ज़रूर रुकवाते हैं। और जो टूरिस्ट कंपनीज़ की गाड़ी आई होती हैं उनकी गाड़ी को भी लाजमी रुकवाते हैं ताकि जितने भी उसके अंदर फॉरेनर्स बैठे हैं उसकी वो एंट्री कर सकें। उनका कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होता है तो उसके मुताबिक वो उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जो यहाँ से पाकिस्तान से जो आए होते हैं फैमिली के साथ, उनका इतना ख़ास नहीं होता, उन्हें वो जाने देते हैं। उनकी यानी कि इन लोगों को पहचान होती है। तो जी अल्लाह अल्लाह करते कोई पहला गांव नज़र आया है हमें। चिल्ला से इतनी देर से निकले हुए हैं और ये रास्ते में हमारा कोई पहला गांव का पड़ाव पड़ रहा है। यहाँ पर रुकने का दिल कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करें और देखें। रेस्ट तो खैर हमने पिछले
ड्रोन वाले स्टॉप पे कर लिया था जहाँ पे ड्रोन हमने उड़ाया था। तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे कोई वर्कशॉप की मार्केट हो, पंचरों की दुकान है और सारे जितने भी वर्कशॉप से रिलेटेड स्टफ़ है, गाड़ियों की, मोटर बाइक्स की, इवन साइकिलों वालों की भी दुकानें हैं इधर। उफ, ये देखने में तो बहुत ही हसीन लग रहा है यार। वाह, क्या जबरदस्त नज़ारा है। तबाही भाई, तबाही। ऐसे लग रहा है किसी ने ना पहाड़ को, किसी बहुत बड़े देव ने ऊपर चढ़ के ना पहाड़ से पहाड़ अलग किया है और बीच में से सड़क बनाई गई है। जबरदस्त यार, बड़ा डेयरिंग किस्म का व्यू था ये। चस आ गई देख के। और यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग भी काफ़ी हुई है, रोड टूटी हुई थी। तो इससे तो यही लग रहा है कि ये ख़तरनाक पैच था, क्योंकि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और पहाड़ों की जो लुक है वो भी बता रही है। तो मोटरवे पर चलते हुए ना आपको कराकरम हाईवे पे चिलास से आगे इस पॉइंट पर यहाँ पर काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे ना पैचेस आएंगे जहाँ पर ऐसे लैंड स्लाइडिंग्स हुई होंगी और जहाँ पर रोड कच्चा होगा। से गिलगित के मेरे 2 पार्ट्स हैं और पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी हमारा तकरीबन आधा सफ़र हुआ है और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 3 माउंटेन व्यू, जहाँ पर हिमालयास, कराकरम और हिंदू कश का मिलाप हो रहा है। तो वो गिलगित से पहले आता है। तो नेक्स्ट मेरी एपिसोड वही होगी जिसका ट्रेलर भी आप लाजमी देखें, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के बाद आएगा जब हम गिलगित में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। यह कि हमने इस होटल में स्टे किया था चिलास में। यह है जी इंडस लॉजिस। ये बिल्कुल इस रोड के ऊपर ही है और सामने इसके शंग्रीला भी है। तो हमने यहाँ पर स्टे किया था। और ये हैं जी मेरे, जिन्होंने हमें रिसीव किया, नवाज भाई। जी नवाज भाई, कैसे हैं आप? वाह, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप लोग कैसे हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा बताएं यार, आपका ये होटल चिलास में सुना बड़ा अच्छा है। जी सर, हमारा चिलास में हमारा 3 ब्रांचेस है इंडस लॉजिस का। हमारा पहले गेटवे केच रोड चिलास में है, उसका दूसरा हमारे गिलगित में ब्रांच है सर, और सिकरदू में भी है। इंशाल्लाह आने वाले सीजन में हमारा हुंजा भी हुंजा खुल रहा है। तो देखें जी, ये हुंजा रीजन और गिलगित बल्तिस्तान रीजन जितना भी है उनमें ये इंडस लॉजिस की सारी ब्रांचेज हैं। तो मुझे ये भाई नवाज भाई जो है ना बड़े मेहमान नवाज लगे हैं, बड़े अच्छे लगे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप अगर आएँ इधर से लाहौर साइड से, जब भी ये हुंजा साइड घूमने के लिए आएँ, तो जो अगर आपने चिलास में स्टे करना हो तो ये इंडस लॉजिस में नवाज भाई हैं, ये आपको मेरे रेफरेंस से बिल्कुल कंसेशन भी देंगे और मोहब्बत भी करेंगे। तो इनके पास स्टे कीजिएगा इधर इंडस लॉजिस में। और अगर आपने चिलास में स्टे नहीं करना, फिर भी इनके इंडस लॉजिस गिलगित में भी हैं, हुंजा में भी हैं और स्कर्दू में भी हैं। तो वहाँ के लिए भी ये खुसूसी आपको रियायत देंगे। booking.com वगैरह पे जो भी रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से ये आपको अच्छा रेट देंगे। जी, जो सर आपका ये वीडियो की रेफरेंस आ रहा है उनके हम बिल्कुल डिस्काउंट में भी, रूम में भी देंगे, और बाकी डिनर हमारे पास होता है खाना, इसमें भी फुल डिस्काउंट होगा जो भी बंदा भी ये वीडियो देख के आएगा। तो जी ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई है। 10% डिस्काउंट के साथ सर। 10% डिस्काउंट मिलेगा भाई। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें वीडियो में और आप आकर अपना 10% का डिस्काउंट हासिल करें। और उसके अलावा भी आपको सबसे डिस्काउंट तो एक अलग बात होती है मेहमान नवाजी की और मोहब्बत की। तो ये बहुत मोहब्बत से और मेहमान नवाजी से लोग बहुत इज्जत करते हैं। जो नीचे पंजाब से, लाहौर से जो लोग आते हैं, हम बहुत इज्जत देते हैं उनको। आप बेशक ट्राई भी करें, ज़बान थोड़ी झूठ भी बोल सकती है, लेकिन आए इंशाल्लाह ताला यहाँ मिलते हैं। हम हमेशा यहाँ 3 साल मेरे गुजर गए, जॉब करता हूँ। अब बेशक आए हमारे साथ मिलने। ये जो नवाज भाई ये गिलगित में रहता है, मैं यहाँ का रहता हूँ, मैं चिलास में रहता हूँ, ये गिलगित में रहता है। नवाज भाई को गिलगित में मिलेगा, मैं यहाँ आपको चिलास में मिलूंगा। इंशाल्लाह आएंगे तो मेरे साथ जरूर मिलेगा। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारिक इनका नाम है और इनका नाम मोहम्मद नवाज है। ठीक है, वो आपको नवाज साहब मिलेंगे गिलगित में ज़्यादातर, और ये आपको तारिक साहब मिलेंगे यहाँ पे चिलास में। ठीक है, तो जी आप अपना कूपन ज़रूर लें
यहाँ पर जब भी आए चिलास में। और मैं बात कर रहा था कि मेहमान नवाजी की और मोहब्बत की, तो ये आपसे बिल्कुल अच्छा ताउन करेंगे, कोई भी मसला मसाइल हो उसके लिए अच्छा कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है।